शरद पूर्णिमा की वह रात मानो किसी अलौकिक स्वप्न से कम नहीं थी। आसमान में पूर्ण चंद्रमा अपनी चांदनी को हर दिशा में बिखेर रहा था। मित्तल परिवार का विशाल दुर्गा पूजा पंडाल रोशनी, फूलों और सजावट से जगमगा रहा था। हर कोने से ढोलन गाड़ों की गूंज और शंखनाद की पवित्र ध्वनि आ रही थी। हजारों दीपक टिमटिमा रहे थे और ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो स्वर्ग स्वयं धरती पर उतर आया हो। पंडाल के मध्य में मां दुर्गा की भव्य प्रतिमा स्थापित थी। देवी के स्वरूप में ऐसी शक्ति, ऐसी दिव्यता झलक रही थी कि हर भक्त का हृदय श्रद्धा से भर जाता। हजारों लोग उनके दर्शन करने उमड़े थे। भीड़ में हर किसी के चेहरे पर भक्ति का भाव था। मुख्य वेदी पर प्रथम और राध्या खड़े थे। प्रथम ने हाथ जोड़कर सिर झुका रखा था और राध्या ने आंखें बंद कर ली थीं। उसके चेहरे पर अलौकिक शांति और भक्ति की आभा थी। ऐसा लग रहा था मानो देवी स्वयं उसकी आत्मा में विराजमान हो। लोगों के बीच कानाफूसी होने लगी। देखो, राध्या तो बिल्कुल अपनी मां राधिका जैसी लग रही है। उतनी ही पवित्र, उतनी ही तेजस्विनी। यह सुनकर कई लोगों की आंखें नम हो गईं। लेकिन इन्हीं बातों से दादी माँ का दिल जल उठा। वर्षों से उनके भीतर पल रहा ईर्ष्या का विष आज चरम पर पहुंच गया। वे बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी कि सबकी नजरें राध्या पर हों। सबके दिल में उसके लिए सम्मान और आदर उमड़े। आरती अपने चरम पर पहुंची। हर कोई आंखें बंद कर मंत्रों में लीन हो गया। लेकिन तभी दादी माँ धीरे धीरे पीछे हटकर प्रतिमा के पिछले हिस्से में चली गईं। वहां सूखी घास और सजावट का ढेर रखा था। उनके कांपते हाथों में माचिस की डिब्बी थी। भीतर जलते क्रोध ने उन्हें अंधा कर दिया। एक तीली जलाई और पल भर में सूखे सामान में आग लगा दी। पहले तो हल्की चटकने की आवाज आई, लेकिन अगले ही क्षण लपटें उठीं और आग तेजी से फैलने लगी। आग! आग लग गई, किसी ने चिल्लाकर कहा। पल भर में पंडाल में अफरा-तफरी मच गई। लोग चीखते चिल्लाते दरवाजे की ओर भागने लगे। बच्चे रोने लगे, औरतें धक्का मुक्की में गिरने लगी। धुएं और ज्वालाओं ने पूरे वातावरण को भयावह बना दिया। इसी अफरा-तफरी के बीच राध्या ने आंखें खोलीं। सामने उठती लपटें देखकर उसका चेहरा सख्त हो गया। उसके भीतर दबे हुए पुराने घाव जाग उठे। बचपन में जब आग ने उसका संसार उजाड़ दिया था, वही डर,